हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर का लेक्चर थर्ड देखेंगे और इस लेक्चर में हम लोग 21 से 30 तक क्वेश्चन करेंगे, यानी 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीन पर आपका है 21 क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। 21 क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत बल क्रमशः Fg तथा Fe हो, तो Fg बाई Fe का अनुपात होगा। बहुआ कह रहा है कि दो गो अगर इलेक्ट्रॉन है और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक खास दूरी पर रखा गया हो, तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है और इन दोनों इलेक्ट्रॉन का मास होता है कुछ 9.1 इंटू 10⁻31 kg और ये भी 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये सब केजी में है मास और चार्ज किस में होता है? कूलम्ब में। इनको एक खास डिस्टेंस पर रखा गया है। तो पूछ रहे हैं हमसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो बताइए, Fg बाई Fe। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग थर्ड या फोर्थ को देखें, पहले अगर हम चले बहुत सारा, तो हम लोग निकाले थे कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, दो प्रोटॉनों के बीच, दो न्यूट्रॉनों के बीच, इन सभी के बीच रेशियो वगैरह हम लोग निकाल करके चेक करते थे। अभी आप देखें तो पूछ रहा है Fg बाई Fe, लेकिन पिछला क्लास में लेक्चर फर्स्ट आप जाके देखिएगा 1 to 10 वाला क्वेश्चन, उसमें हम लोग निकाले थे Fe बाई Fg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो कितना आता था। तो वो हुआ, इसका रेशियो आता था 10⁻42। लेकिन ध्यान रहे हमसे उल्टा पूछा है इसमें, तो ये क्या होगा? पलट जाएगा। ये सिस्टम क्या होगा? पलट जाएगा। अब ये पलट जाएगा तो कितना बन जाएगा? Fe बाई Fg का वैल्यू 10⁻42, तो ये हो जाएगा 1 बाई 10⁻42। अब 10⁻42 नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻42 बन जाएगा। इसलिए ये बात ध्यान में रखना है, ऑप्शन जो है 10⁻⁻42 होगा। अगर यही पूछ देता Fe बाई Fg तब होता 42। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि चीजों को याद मत करिए, आप वैल्यू रख के ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर्मूला रख के कैलकुलेट कीजिए। थोड़ा सा टाइम ही ना लगेगा, तो टाइम लगेगा तो टाइम हम लोग देंगे, ठीक है। तो 10⁻⁻42 होगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बात करें 22, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा होता है, सबको पता है कि Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? IT। चार्ज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम। करेंट का बीमीय सूत्र A और टाइम का बीमीय सूत्र T, AT। इसलिए ये होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए। कोई दिक्कत नहीं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। पढ़िए, कह रहा है किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। मतलब हुआ कोई वस्तु है, अगर वो वस्तु डिस्चार्ज है, इसका मतलब उसके पास जितना प्लस है उतना ही माइनस है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। अगर हम उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकालने लगे तो वो बॉडी के पास प्लस का नंबर बढ़ने लगेगा, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा। जितना प्लस उतना माइनस एक डिस्चार्ज बॉडी के पास रहता है।
अगर हम इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालने लगे, माइनस को फेंकने लगे, तो प्लस ही ना बच जाएगा, प्लस ज्यादा रहेगा। तो किसी भी बॉडी से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वह बॉडी पॉजिटिव चार्ज होने लगती है। तो पूछ रहा है कि किसी बॉडी को 1 कूलम्ब हम चार्ज करना चाहते हैं, +1 कूलम्ब, मतलब पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। बॉडी से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो चार्ज कितना चाहिए, Q = 1 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको E से लिखते हैं, और उसका वैल्यू सबको पता है कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब होता है। आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N, तो Q = फॉर्मूला Ne, तो N = क्या हो जाएगा, Q/E। Q का वैल्यू 1, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, पॉइंट हटा, ऊपर में 10, -19 यानी 10/16 गुना 10⁻19, 19, एक जीरो उधर से इधर आया तो 100 डिवाइडेड बाई 16 × 10⁻18, 16 से डिवाइड करो, 16 छक्का 96, 0.40, 16 दूनी 32, 8 बचा तो 8 जीरो, 16 85, 6.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। देखो तो 6.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन कोई है, कोई नहीं है, सॉरी 18 है, 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कोई है, नहीं है, कोई नहीं है। उम्मीद है कि ये रहता, 18 लिखा गया होगा लेकिन 8 लिखा गया है, यही हो सकता था, लेकिन हमको उस पर ध्यान नहीं देना है, ऑप्शन पर ध्यान देना है। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। लिखा रहता मान लीजिए ऑप्शन में, तब तो लिखा ही नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगर 6.25 × 10⁻18 रहता तो ये होता। आइए इससे आगे देखते हैं 24 नंबर। पारा वैद्युतता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भाई, एप्सिलॉन नॉट का 2 मात्रक हम लोगों ने पढ़ा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ना। कहां से लिखा जाता है तो सबको पता है कि F = फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2/r² होता है। हमको एप्सिलॉन नॉट को चाहिए उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो F × 4 एप्सिलॉन नॉट × r² = Q1 Q2, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी कर दिए, तो एप्सिलॉन नॉट = Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F × 4 एप्सिलॉन नॉट × r²। तो एप्सिलॉन नॉट = Q1 का C, Q2 का भी C, फोर्स का न्यूटन, 4 सॉरी एप्सिलॉन नॉट यहां से नहीं होगा, न्यूटन 4 का कुछ नहीं, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट होता है बउआ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और साथ में एक और यूनिट होता है फैराडे पर मीटर, फैराड पर मीटर भी होता है, फैराडे पर मीटर। तो इसमें से देखो ये वाला तो नहीं है, फैराडे पर मीटर वाला है, तो ये हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी होगा बउआ इसका आंसर। अब इससे आगे देखते हैं 25 नंबर देखते हैं। एक आवेशित चालक के सतह के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ऑप्शन देखो, एक आवेशित चालक है, ओकरा सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्या शून्य होती है, शून्य तो हो नहीं सकता है, सतह के लंबवत होती है। हाँ, कोई भी चालक है तो उसके सतह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा सतह के लंबवत होता है। अगर यही विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर पूछा तो स्पर्श रेखीय होता है, तो सतह पर पूछ रहा है तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बबुआ हमेशा सतह के लंबवत होता है।
ऑप्शन क्या होगा? बी। अगर अगला क्वेश्चन अगर ये पूछ देता कि विद्युत बलरेखा के बिंदु पर बताओ तो स्पर्शीय हो जाता। आओ 26 नंबर देखते हैं। एक त्रिभुज के 3 शीर्षों पर क्यू आवेश स्थित है तो उसके केंद्रक पर विद्युत क्षेत्र होगा। कितना हुई भाई? कह रहा है कि एक क्यूब है, क्यूब है, साइड मान लो एल है, इसके तीनों शीर्ष पर आवेश है प्लस क्यू। प्लस क्यू है बबुआ। पूछ रहा है कि बताओ कि इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो ये आपको हम डायरेक्ट भी बताए थे। अब देखो, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो तुमको कॉन्सेप्ट पता है तो तुरंत कर सकते हो, नहीं तो बनाओगे। ऑब्जेक्टिव है, अगर तुम पढ़े हुए हो तो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, तुरंत कर सकते हो, और नहीं तो बबुआ बनाना पड़ेगा, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। एक बार तुम प्लस क्यू के कारण निकालोगे, इसके कारण, फिर एक बार इसके कारण, फिर एक बार इसके कारण, तीनों के कारण निकाल करके ऐड करोगे वेक्टर मेथड से तो आएगा। चूंकि चार्ज सब इक्वल है तो आपको पढ़ाया गया है कि केंद्र पर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होते हैं। क्यों शून्य होते हैं? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत सारा बनवाया गया है। अब आप देखना चाहेंगे कि क्यों शून्य होता है तो देख सकते हैं। देखो, ये केंद्र है। सबसे पहले मान लो पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं ए बी सी। अगर हम ए के कारण निकालेंगे तो ये प्लस के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड E1 आएगा, और ये भी प्लस है, इसके कारण भी इस पॉइंट पर निकालेंगे तो प्लस के कारण आउटवर्ड E2 आएगा। अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो एक इधर और एक इधर, नेट किधर जाएगा? इधर, जो कि E1 प्लस क्या होगा? 2। तो पहले E1 निकालो, फिर E2 निकालो, और फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा? हमको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, E1 और E2 हम दोनों को ऐड करेंगे, हमको कुछ मिलेगा इधर, और इस प्लस के कारण बबुआ अगर हम निकालते हैं सी के कारण, तो प्लस के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। मान लो इसके कारण E3 हम निकाल दे रहे हैं बबुआ। जैसे ही हम इस दोनों के कारण ऐड करेंगे, ए और बी के कारण, मतलब E1 और E2, तो थोड़ा देख लो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है। हर एक एंगल 60 डिग्री का, तो ये 30 और ये 30, ठीक है। जब ये 30 ये 30, तो इन दोनों के बीच ये वाला एंगल 30 30 प्लस 60, तो ये वाला कितना एंगल हो जाएगा? 120 एक ट्रेंगल में, तो अपोजिट साइड ये भी 120। बबुआ वेक्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई वेक्टर है ए और दूसरा का भी कोई इक्वल वेक्टर है ए, और थीटा का वैल्यू अगर बबुआ मान लो एक वेक्टर ए इक्वल टू कुछ है एक्स, और दूसरा कोई बी जो है बीओ इक्वल टू वैल्यू है बबुआ अगर कोई एक्स, और थीटा का वैल्यू 120 है, तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस बी तो बबुआ एक्स ही आता है। ऐसा शॉर्टकट में, और ना तो फॉर्मूला पर रखोगे √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 120 रखोगे तो पाओगे कि एक्स ही मिल रहा है। यानी अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आया, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आया, और दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, इक्वल होंगे, क्योंकि देख लो लेंथ उन सब बराबर, ये लेंथ इक्वल, तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये भी क्या होंगे? इक्वले होंगे, ये भी इक्वले होंगे, और सी के कारण भी ये E3 इक्वल है। जब ये और ये इक्वल हो गए तो अपोजिट और इक्वल, तो इसलिए यहां पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। इसलिए इसका आंसर होगा 0। बबुआ इसको बनाया जा सकता है, लंबा प्रोसेस होगा। अपना कॉपी वगैरह जो भी पढ़ाया गया है निकाल करके देखोगे तो ये क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है। दिक्कत होगा पूछ लोगे आके।
आगे देखो, (27) किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। बउआ गॉस थ्योरम पढ़े हो ना कि कोई बंद पृष्ठ है एकरा अंदर कह रहा है कि प्लस क्यू आवेश रख दिया तो निकलने वाला टोटल फ्लक्स होगा। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स इक्वल होता है 1/ε0 इंटू क्यू के। बस तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 से क्यू में मल्टीप्लाई किए Q/ε0, Q/ε0। ऑप्शन बी आंसर होगा गॉस थ्योरम। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होगा, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला पढ़े हैं, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का विमीय सूत्र एम फोर्स बाई चार्ज एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1, एरिया का एल स्क्वायर और कॉस थीटा का कुछ नहीं, तो बन गया एम एल क्यूब टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1, एम एल क्यूब टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1, यही होगा, ऑप्शन ए होगा। आगे देखो बउआ, वन स्टेट कूलम्ब इक्वल टू, हमने पढ़ा है फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में है कि 1 ESU इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब होता है। 1 कूलम्ब इक्वल टू तो 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब, ऑप्शन डी होगा। कोई दिक्कत, तो 29 नंबर तक रखते हैं, इसके आगे 30 नंबर देखते हैं। थर्टी नंबर देखिए, ये 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसको कोशिश करके रखेंगे, थोड़ा सा भूख भूख लग गया है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें इस पे लगने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स पहले आपको कैलकुलेट करना होगा। इसमें लगने वाला पहले आपको टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स इस प्लस क्यू पर कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट करके Q/Q का मान 0 करना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन हम एक बताए भी थे, आप कोशिश करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, फिर भी ज़बरदस्ती वीडियो बना रहे हैं। तो ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में लाइट भी कटा हुआ है कब से, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।